दोस्तों, आपने पहले भी टाइम ट्रेवल से जुड़ी बहुत सी घटनाओं के बारे में पढ़ा व सुना होगा और इतिहास में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं घट चुकी हैं जो टाइम ट्रेवल की बात सच होने की ओर इशारा करती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। साल था 1943 का, जब फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में यूएस नेवी द्वारा एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट किया गया जो कोई आम मिलिट्री एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं था। और इस एक्सपेरिमेंट में जो हुआ वो वाकई में बहुत ही रहस्यमयी और डराने वाला था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में यूएस नेवी का एक फाइटर जहाज रहस्यमयी तरीके से अचानक अपनी जगह से गायब हो गया था। जी हाँ, ये बात सच है और ये घटना दुनिया की एक सच्ची व चौंका देने वाली घटना थी। दरअसल हुआ क्या था कि जब यूएस नेवी द्वारा नाजियों के रडार से अपने जहाज को बचाने के लिए यह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान इस जहाज के चारों ओर कई हजार वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगाए गए और जहाज पर लगाए हुए जनरेटर की मदद से बिजली की वोल्टेज 3.5 मिलियन से भी ज़्यादा तक बढ़ाई गई, जिसके बाद एक हरे रंग की रोशनी हुई और धीरे धीरे वो जहाज पूरी तरह से गायब हो गया। यहाँ तक कि यूएस नेवी के रडार तक से ये जहाज गायब हो गया था। और उसी वक्त ये जहाज 300 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में देखा गया, जहाँ से यह फिर गायब हो गया और गायब होने के कुछ ही घंटों के बाद दोबारा फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर दिखाई दिया। पर इस घटना के बाद जब लोग उस जहाज में गए तो वहाँ का नज़ारा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि जहाज में मौजूद कई सारे मेंबर्स के बॉडी पार्ट्स जहाज में फंसे हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो टाइम ट्रेवल के दौरान उनके अंग जहाज में फंस गए हों। और साथ ही कुछ लोग जहाज में गायब भी थे। और इतना ही नहीं, जो लोग जहाज में जिंदा मौजूद थे उनकी दिमागी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। इस घटना को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि एक्सपेरिमेंट के दौरान यूएस नेवी का जहाज टाइम स्लिप की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए और कुछ समय के बाद फिर से उसी जगह वापस लौट आए जहां से वो गायब हुए थे। क्योंकि जहाज के गायब होने के बाद जिस दूसरी जगह पर उसे देखे जाने की बात कही गई और कुछ घंटों के बाद ही जहाज वापस उसी जगह में मौजूद था जहां से वो गायब हुआ था, तो एक्चुअल में ऐसा कर पाना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं था। रुडोल्फ फेंज। साल 1950 में एक दिन न्यूयॉर्क शहर में एक पुलिस वाले को वॉल स्ट्रीट पर विक्टोरियन समय काल के बालों और कपड़ों वाला एक शख्स दिखाई दिया, जो बीच सड़क पर खड़ा हुआ था और साथ ही बहुत परेशान और हैरान टाइप का लग रहा था। इतना ही नहीं, वो बीच सड़क में खड़ा इंसान वहाँ से आ जा रही सभी गाड़ियों को ऐसे घूर घूर कर देख रहा था मानो वो ये सब पहली बार देख रहा हो। और ये सब कुछ वहीं पास में खड़ा वो पुलिस वाला देख रहा था। और वो पुलिस वाला सड़क पर खड़े उस अनजान व्यक्ति के पास जाने ही वाला था कि अचानक एक कार ने उससे टक्कर मार दी, जिससे उस व्यक्ति की वहीं सड़क पर ही मौत हो गई। बाद में इस व्यक्ति की जेब से जो कुछ पुलिस वालों को मिला वो हैरान कर देने वाला था। पुलिस वालों को उसके पास से 19वीं सदी में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ रुपए और 1876 का लिखा एक लेटर और बिजनेस कार्ड बरामद हुआ, जिस पर उसका नाम डॉक्टर रुडोल्फ फेंज लिखा हुआ था। और ये सारी चीज़ें उस समय से 70 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी, इसलिए पुलिस वालों को भी हैरानी हुई। इतना ही नहीं, आगे पुलिस रिकॉर्ड पर सर्च करने और इस नाम का आदमी ढूंढने पर जो पता चला वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि एक पुलिस रिपोर्ट से पता चला कि साल 1876 में इसी नाम का एक शख्स रहस्यमयी परिस्थितियों में अपने घर से गायब हो गया था और उस समय उसकी उम्र 29 साल थी। और इस पुलिस वाले ने जिस अनजान व्यक्ति को देखा था जिसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, उसकी उम्र भी लगभग 29 साल के आसपास ही लग रही थी। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि 1876 में जिस व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उस व्यक्ति की डिटेल्स इस व्यक्ति से हूबहू मिलती थी। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या यह वही इंसान था जिसके लापता होने की रिपोर्ट 1876 में लिखाई गई थी? पुलिस डिपार्टमेंट की माने तो हाँ, यह वही व्यक्ति था, क्योंकि इसका हुलिया भी बिल्कुल उस व्यक्ति जैसा ही था। इस वजह से बहुत से लोग इस इंसान को एक टाइम ट्रेवलर मानते हैं। तो दोस्तों, आज का